गुरुर्ब्रह्मा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, आपको एक धांसू ट्रिक आज बताने वाले हैं डिफरेंशिएशन में। ऐसा फंक्शन जो इस पैटर्न पे हो, फंक्शन का पावर फंक्शन के पैटर्न पे हो, तो कैसे उसको एकदम चुटकी में प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, धांसू मेथड। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, तभी आप ऐसे ऐसे ट्रिक देख पाएंगे, समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जैसे किस टाइप के पैटर्न को हम लोग ऐसे ट्रिक के द्वारा सोल्व करेंगे, जब आपका पैटर्न ऐसा हो, फंक्शन का पावर फंक्शन, ये दैट इज वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, तो इसके लिए ट्रिक जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या है, वो मैं आपको प्रॉब्लम के द्वारा सोल्व करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल अगर रहा तो इसको कैसे सोल्व करेंगे ये देखिए। जैसे आपको प्रॉब्लम है, मान लीजिए इफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स, फाइंड dy अपॉन dx। तो ट्रिक के द्वारा हम लोग सोल्व करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx क्या करना है, इसको जैसे डिफ्रेंशिएशन में क्या करेंगे कि इसको एक बार ऐसे लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे ये, और x का पावर साइन x। ठीक है, ये इसमें एक बार पावर को वेरिएबल मानो, क्लियर, प्लस dy बाई dx x साइन x। जब पावर को वेरिएबल माने हो तो अब इसको कांस्टेंट मान लो, इसको कांस्टेंट मानो और इसको वेरिएबल मान लो। इसमें जब इसको वेरिएबल माने हैं तो एक को कांस्टेंट मान लीजिए। ठीक है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल का कैसे, ये भी वेरिएबल है। तो ये देखिए क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट जो फंक्शन को कर रहे हैं तो एक बारी बेस को कांस्टेंट मान लीजिए और जो पावर है उसको वेरिएबल मानिए। अब दूसरी बारी में क्या करेंगे कि इसको कांस्टेंट मान लीजिए और इसको बेस को वेरिएबल मान लीजिए। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। ये जो हो गया कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, तो ये कैसा पैटर्न वाला सिस्टम हो, एक्सपोनेंशियल। जैसे d अपॉन dx a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ax ln a। क्लियर है ना, जब यहाँ x है तो x, अगर यहाँ जो दूसरा फंक्शन रहेगा तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको इस पैटर्न पे देखिए, कांस्टेंट a है और वेरिएबल तो इस तरह से है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा dy बाई dx इज इक्वल टू, आपको a जो कांस्टेंट है उसको लिखो x, a यहाँ x हो गया, ax मतलब जो है वो x का पावर साइन x और ln a। क्लियर, तो ln a की जगह क्या है, x है, इनटू अब साइन x का भी डिफरेंशिएशन होगा तो cos x प्लस। क्लियर, इसका समझ में आया। देखो जो है ax का क्या होता है, ax है तो ax लिखिए और ln a, तो जो है x का पावर साइन x है तो x का पावर साइन x लिखेंगे और ln a ये x काम करेगा, कांस्टेंट यही है ना, तो ये हो गया। अब फिर साइन x का भी डिफरेंशिएशन वेरिएबल है तो इसका cos x। क्लियर, अब ये आ जाइए, इसका ये किस टाइप के पैटर्न पे जाएगा, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो आप ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक फंक्शन ये समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब x का पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, nx n माइनस 1। तो इस पैटर्न पे ये इसका डिफरेंशिएशन, तो ये जो पावर है साइन x ये नीचे आ जाएगा, तो साइन x इंटू x यहाँ ये है वेरिएबल तो x, n माइनस 1 तो साइन x माइनस 1, ये
ठीक है, क्योंकि वेरिएबल x है तो इसका फिर डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि x sin x कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा ln x cos x प्लस x sin x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे ये माइनस है तो ये बच गया आपका sin x बाई x। ये आंसर हो गया। आई बात समझ में, कितना इजी से भी ये बन गया है ना। अब इसी ट्रिक के द्वारा एक और आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2, इफ y इज इक्वल टू x का पावर x, तो फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy अपॉन डी एक्स। क्लियर। तो सॉल्यूशन, तो dy अपॉन डी एक्स को आप एक ऐसे लिखो, d अपॉन डी एक्स, एक्स का पावर x, ठीक है। अब एक बार क्या करना है कि इसको कांस्टेंट लो नीचे वाला को और इसको वेरिएबल मानो, ठीक है। ये आपका इस तरह से ये हो गया। फिर प्लस d अपॉन डी एक्स, अब जिसको कांस्टेंट माने हो बेस को उसको अब वेरिएबल मान लो, अब पावर को कांस्टेंट मान लीजिए। यही करना है, ये ट्रिक है। एक बार बेस को कांस्टेंट, पावर को वेरिएबल, फिर दूसरी बार बेस को वेरिएबल, पावर को कांस्टेंट, ये लिख देना है ऐसे सम करके। अब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मतलब x यहाँ a मान लो कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं, तो a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a का पावर x का डिफरेंशिएशन a का पावर x ln a। तो a का पावर x मतलब x को m समझ रहे हैं तो x जो है वो लिखो और ln x, क्योंकि यहाँ पे ये a का काम कर रहा है ना कांस्टेंट। तो ये हो गया इस तरह से, प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन, ये वेरिएबल हो गया और ये कांस्टेंट हो गया, तो ये अलजेब्रिक बिहेवियर करेगा, अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन बिहेवियर करेगा। जैसे ये अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन, तो n उतर जाता है, पावर उतर जाएगा और पावर -1, तो x नीचे आ गया इंटू x और x -1। क्लियर। ये नीचे आ गया और x का पावर n, तो n -1। इसमें आप x का पावर x कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा ln x प्लस और यहाँ 1, क्योंकि ये क्या हो गया, ये 1 है तो ये कट जाएगा तो सिर्फ x का पावर x ही बचेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। कितना जल्दी शॉर्टकट में बन गया विदिन, देखो धांसू ट्रिक है, 1 मिनट में बन रहा है। ये तो हम समझा रहे हैं तब ना, फट 1 मिनट में लिख जाएगा। हम एक और प्रॉब्लम बनाते हैं जो बहुत लेंदी है, ट्रेडिशनल मेथड से, बुक वाला मेथड से, तो उसको इससे कैसे कितना शॉर्ट में बनेगा वो देखिए, ठीक है। तो इतना आप कॉपी कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं इफ, ताकि ये ट्रिक आपको ढंग से क्लियर हो जाए। इफ y इज इक्वल टू इतना, फाइंड dy अपॉन डी एक्स। तो सॉल्यूशन देखो ट्रिक के द्वारा कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, एकदम सामने जैसे है वैसे ही बनाएंगे इसको भी। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स और x ये वेरिएबल का काम करेगा, बेस ये वाला, और x का पावर x ये जो है ये कांस्टेंट का काम करेगा, इतना, प्लस d अपॉन डी एक्स। अब एक बार इसको वेरिएबल लिए हो बेस को तो इसको कांस्टेंट अब एज्यूम करो, और x का पावर x जो है इसको आप वेरिएबल समझिए, ये ठीक है, इज इक्वल टू, अब वेरिएबल हो गया ये कांस्टेंट हो गया, तो x का पावर n ये अलजेब्रा जैसा बनेगा, ये अलजेब्रा जैसा बिहेवियर होगा इसका, क्योंकि वेरिएबल अलजेब्रा में क्या होता है जी, x का पावर n का डिफरेंशिएशन, तो वेरिएबल कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट क्या होता है नीचे आ जाता है, तो x का पावर x नीचे आ जाएगा, और जो वेरिएबल होता है ये, क्लियर, x का पावर जैसे इसका डिफरेंशिएशन n x n -1 है ना,
तो जो है उसमें से एक घट जाएगा, तो ये जो है x माइनस 1 ये हो गया। क्लियर। अब वेरिएबल ये है तो इसका फर्दर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन ऐसे हो गया, प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट वेरिएबल, तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल मतलब a टू द पावर x पे बैठा हो, है ना, a टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन बार बार हम लिख दे रहे हैं कि ताकि कांस्टेंट हो गया वेरिएबल हो गया, तो ax ln a, ठीक है। तो इसको उसी पैटर्न पे बैठाइए, तो ये जो पूरा है वही यहाँ पूरा आ जाता है, तो जो है वो लिखिए x का पावर x ये, ठीक है, ln a मतलब कांस्टेंट x। क्लियर। इनटू अब वेरिएबल जो है इसका फिर से फर्दर डिफ्रेंसिएशन होगा, तो x टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा जो अभी हम लोग किए, तो ये इसको याद रखना होगा, है ना। तो ये नहीं तो ये शॉर्टकट में फिर ऐसे बनाना होगा, तो इसका क्या आ गया x का पावर x 1 प्लस ln x, ये ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए। ये एक्चुअली क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हो, x का पावर x अब बटा x, तो 1/x इसमें से आ गया, प्लस ये और ये कॉमन हो गया तो ये बच गया, प्लस ln x 1 प्लस ln x, ये आंसर हो गया dy/dx। देखो कितना शॉर्टकट में ये बन गया। इसी को प्रॉब्लम को मतलब इस प्रॉब्लम को अगर ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत लेंदी जाएगा, डबल 2 बार लॉगरिथम लेके इसको सोल्व करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना, बिल्कुल। क्या करते हैं कि जो बेस है उसको एक बार कांस्टेंट वेरिएबल एज्यूम करेंगे तो पावर को कांस्टेंट, जब इसको वेरिएबल एज्यूम किए तो यहाँ कांस्टेंट और फिर इसको वेरिएबल, जो पावर है उसको वेरिएबल, ऐसे करके। और ये अब आपको ये मैनिपुलेट करना है, ये समझना है कि ये जो है कौन सा डिफ्रेंसिएशन पे सेट होगा, तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट अलजेब्रिक डिफ्रेंसिएशन, ये कौन सा कांस्टेंट का पावर वेरिएबल एक्सपोनेंशियल डिफ्रेंसिएशन, तो उसके पैटर्न पे इसको सेट कर दिए और ये आ गया। तो इस तरह से देखें कि कितना धांसू ट्रिक है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, IIT JEE के लिए, NDA के लिए, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। बोर्ड में भी अगर x टू द पावर x का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर देता है ये वाला, तो आप ट्रेडिशनल मेथड से क्यों निकालोगे, आराम से ऐसे निकाल दो ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये ट्रिक। आप हमको ज़रूर बताइएगा, सूचित कीजिए मुझे, ऐसे ही ट्रिक के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ, ताकि आपको इस तरह से इतना अच्छा पढ़ाई, इतना अच्छा ट्रिक मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर और खूब मन लगा के पढ़ना है।